नमस्कार दोस्तों। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 4 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के जून 2026 के अंदर होने वाले पेपर पैटर्न को लेकर के। देखिए, लास्ट ईयर जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का एग्जामिनेशन हुआ था, लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था उसको इवेलुएट करने वाले हैं और उस इवेलुएशन के बिहा पे हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली कौन कौन से चैप्टर है, कौन कौन सी ऐसी यूनिट है जिनको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख के प्रिपरेशन करना है, कौन सी ऐसी यूनिट रहेंगी जिनको आप लोग स्किप करके चल सकते हैं, कितनी न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कितने रहेंगे। इन शॉर्ट में अगर आपके पेपर पैटर्न से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में है तो उस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा, इररिस्पेक्टिव कि आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के अंदर रेगुलर के स्टूडेंट है, एसवाल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है। आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज के वीडियो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट और अहम होने वाला है। बहरहाल, अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं आपके पेपर पैटर्न को। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग अपने आप में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम के अंदर प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। आज के वीडियो के अंदर मैं केवल प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को लेकर के चर्चा करने वाला हूं। तो सेमेस्टर 4 के अंदर ये सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है। डीएससी कैटेगरी का सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट होता है, 4 क्रेडिट का ये सब्जेक्ट रहता है और कुल मिलाकर के आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो 90 नंबर का होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं 90 नंबर के पेपर के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिया जाता है। तो इस पेपर के अंदर भी आपको 3 घंटे का टाइम देखने को मिलेगा। सबसे बुनियादी बात यह है कि आपके एंटायर सिलेबस को 5 यूनिट के अंदर ब्रेक किया गया है। कुल मिलाकर के 12 से लेके 13 चैप्टर रहने वाले हैं और उन 12 से 13 चैप्टर को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द करिकुलम तो पांचों यूनिट आपकी बराबर हो जाती है। पांचों यूनिट से आपको 5 क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेंगे विद द इंटरनल चॉइस। माने आपको चॉइस देखने को मिलेगा, पार्ट ए को अटेम्प्ट कर सकते हैं या पार्ट बी को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें भी आपको बेहतर आंसर आता है। और कुल मिलाकर के हर एक क्वेश्चन आपका 18 नंबर का रहेगा और 18 नंबर को अगर आप लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 5 यूनिट और 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो 90 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। लेकिन बुनियादी तौर पे यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर थ्योरी कितने नंबर की आएगी या न्यूमेरिकल कितने नंबर की आएगी। तो ये हम लोग पीवाईक्यू को इवैल्यूएट करने के बाद ही समझ पाएंगे। अब मैंने आप सभी के लिए एक माइंड मैप तैयार किया है, जहां पर मैंने आपके बीकॉम प्रोग्राम जो लास्ट ईयर के पेपर हुए थे उनको एनालिसिस करने के बाद ये आपका बेसिकली माइंड मैप तैयार किया है, जहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो 5 क्वेश्चन को लेकर के जानकारी दी गई है। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा ना, वो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। सर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ताल्लुकात किससे रहेगा? सर आपकी यूनिट 1 से रहेगा। और यूनिट 1 के अंदर बुनियादी तौर पे आपको क्या पढ़ना होता है? सर इंट्रोडक्शन को पढ़ना होता है, अलोंग विद आपको क्या पढ़ना होता है? सर कॉस्ट शीट को पढ़ना होता है। अब काफी बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा कि न्यूमेरिकल आएगा। अगर आप लोग पीवाईक्यू की बात करते हैं, बेसिकली बीकॉम प्रोग्राम के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं ना, तो पीवाईक्यू ये कहता है माय डियर फ्रेंड्स, आपके लास्ट ईयर के पेपर के अंदर जो पहला क्वेश्चन था, पार्ट 8 था, वो पूरा का पूरा 18 नंबर का था और 100% कैसा था? थ्योरी बेस्ड था। यानी कि जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो 18 नंबर का पूछा गया और कैसा पूछा गया? थ्योरी बेस्ड पूछा गया। उसी तरीके से इसके और के अंदर आपको 18 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिला, जहां से आपको न्यूमेरिकल पूछी गई थी। और ये जो न्यूमेरिकल है ना, ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट शीट से ही आने वाली है। तो कुल मिलाकर के लास्ट ईयर के पीवाईक्यू के अंदर हम लोग ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि सर 18 नंबर का कॉस्ट शीट का न्यूमेरिकल था और 18 नंबर का थ्योरी था। यानी कि या तो आप लोग थ्योरी को अच्छे से कर लें या तो आप लोग कॉस्ट शीट की न्यूमेरिकल को अच्छे से कर लें, तो पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग बेसिकली आपका 18 नंबर पक्का हो सकता है। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको दोनों को तैयार करना है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को भी तैयार करना है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को भी तैयार करना है, क्योंकि यहां पर कई बार मिक्सिंग हो जाती है। 12 नंबर का न्यूमेरिकल अलोंग विद 6 नंबर का थ्योरी भी देखने को मिल सकता है, या फिर 6 नंबर के आपको 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर
करके देयर इज ए मल्टीपल कॉम्बिनेशन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉलो करता है, पीवाईक्यू के हिसाब से ये रहेगा। बाकी मेरा सजेशन आप सभी के लिए ये रहेगा कि सर न्यूमेरिकल के साथ आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से करके जाना है, क्योंकि ज्यादा सिलेबस नहीं है, केवल एक ही चैप्टर है, तो हम लोग उसको एग्जामिनेशन से पहले इजीली प्रिपेयर करके अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सकते हैं। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका 18 नंबर का ही न्यूमेरिकल है, 18 नंबर का ही थ्योरी है, इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना है, ठीक है। अब अगर आप लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमारे पास दो चैप्टर आते हैं भाइयों और बहनों, एक आपका मटेरियल कॉस्टिंग आता है, एक आपका क्या आता है सर लेबर कॉस्टिंग आता है। अब काफी बच्चों के दिलो दिमाग और जहन के अंदर एक कॉमन डाउट था कि सर मटेरियल करे कि लेबर करे कि दोनों करे, तो यहाँ पे पीवाईक्यू को आप लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे ना तो आपको काफी हद तक क्लैरिटी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था 18 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, जो कहां से पूछा गया था, मटेरियल से पूछा गया था, लेकिन और के अंदर ना आपको 9 नंबर का थ्योरी पूछा गया था, 9 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा गया था, और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 9 नंबर का न्यूमेरिकल लेबर से पूछा गया था, 9 नंबर का थ्योरी आपको मटेरियल से पूछा गया था। कोई भी चॉइस आप लोग चूज करें, लेकिन आप लोग पाएंगे सर मटेरियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है सर, मटेरियल को तो किसी भी कीमत पे व्हाट एवर द सिचुएशन, व्हाट एवर द सर्कमस्टांसेस, मटेरियल को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि मटेरियल से सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब इररिस्पेक्टिव कि आप लोग यहाँ पे लेबर का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना मल्टीपल कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। डायरेक्ट 18 नंबर का न्यूमेरिकल या 12+6 यानी कि 12 का न्यूमेरिकल और 6 नंबर का थ्योरी भी देखने को मिल सकता है, या 9 नंबर का न्यूमेरिकल और 9 नंबर का थ्योरी भी आपको देखने को मिल सकता है। और मटेरियल के अंदर लीफो फीफो आप लोग कर लीजिएगा, अलोंग विद जो आप लोग बेसिकली ईओक्यू कहते हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो गया, इसके अलावा स्टॉक लेवल हो गया, इन दो टॉपिक से भी एक सवाल आपको 101% आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 18 नंबर का न्यूमेरिकल रहेगा, या तो चॉइस के अंदर 9+9 नंबर का थ्योरी और 9 नंबर का न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। अब कुल मिलाकर के देखेंगे 18 नंबर का थ्योरी पकड़ते हैं और 9 नंबर का अगर आप लोग यहाँ पे थ्योरी पकड़ते हैं, आपका 9 × 3 कितना होगा 27, माने अभी तक केवल 2 यूनिट के अंदर ना आपको 27 नंबर का थ्योरी देखने को मिला है, अगर आप लोग बेसिकली पीवाईक्यू को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। क्लियर रहा, आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी। अब जो आपका तीसरा क्वेश्चन है ना, वो कहां से आता है सर, आपका ओवरहेड से आता है, और ओवरहेड के अंदर दो ही टॉपिक बनते हैं, एक आपका एमएचआर होता है, मशीन आवर रेट होता है, एक आपका ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन 18 नंबर का न्यूमेरिकल मशीन आवर रेट से पूछा गया था। अब यहाँ पे 6 नंबर का थ्योरी प्लस में 12 नंबर का थ्योरी ओवरहेड से पूछा गया था। कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं कि सर यहां पे भी आपको भर भर के थ्योरी पूछा गया है, पूरा का पूरा 18 का थ्योरी का भी क्वेश्चन पूछा गया था प्रोग्राम के अंदर, और 18 नंबर का न्यूमेरिकल भी पूछा गया था। जो केवल 18 नंबर की थ्योरी पे रिलाई करना चाहते हैं, वो यहाँ पे देखेंगे 18 नंबर का थ्योरी यहाँ पे भी था, 18 नंबर का थ्योरी यहाँ पे भी था, 27 नंबर ये हो गया है, प्लस में 9 नंबर ये था, यानी कि 8 दूनी 16 की, यानी 47 के आसपास, सॉरी आपका 37 के आसपास अभी तक थ्योरी हो चुका है, अगर आप लोग 3 यूनिट की बात करते हैं। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा मशीन आवर रेट की सारी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर ओनर्स की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, ओनर्स के अंदर अमूमन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो क्लियर रहा यहां तक आपको क्या सीन रहेगा, कितना थ्योरी आएगा, कितना न्यूमेरिकल आएगा, ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप लोग कॉस्टिंग के प्रोसेसेस की बात करते हैं, या मेथड्स ऑफ द कॉस्टिंग की बात करते हैं। आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपका प्रोसेस हो गया, आपका सर्विस कॉस्टिंग हो गया, और एक आपका एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो गया। 4 कॉस्टिंग आपसे पूछी जाती है, लेकिन एक जो क्वेश्चन कंफर्म आएगा, या तो प्रोसेस से आएगा या तो कॉन्ट्रैक्ट से आएगा, यानी कि प्रोसेस कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को आपको किसी भी कीमत पे तैयार करना है। ये सारे चैप्टर अभी तक, यहां तक के सारे चैप्टर है ना, वन शॉट मैं अपने चैनल के ऊपर डाल चुका हूं, फटाफट से प्रिपरेशन कर लीजिए। न्यूमेरिकल सिमटाया हुआ है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको हमारी वीडियो से बाहर देखने को मिलेगा। एक बार सारा कंटेंट कंज्यूम किया तो आप लोग डेफिनेटली अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 18 नंबर का जो न्यूमेरिकल पूछा गया था वो प्रोसेस कॉस्टिंग से पूछा गया था, लेकिन और के अंदर 9 नंबर के 2 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे, एक जॉब कॉस्टिंग से था और एक आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से था। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन देखने को मिला है। बाकी मेरा सजेशन रहेगा सर, अगर आप
लोग प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट को कर लेते हैं ना, तो आप लोग 18 नंबर के एक क्वेश्चन को इजीली अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर टैकल कर सकते हैं। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जितनी भी यूनिट बच गई ना, वहां से भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल आपको सीएसआर जरूर करना है, आपका जो बेसिकली कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जरूर करना है, क्योंकि वहां से आपका एक सवाल आता है। यहां से मैंने समझा कि एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है सर एग्जामिनेशन के लिहाज से, आपका इंटीग्रेटेड अकाउंट क्या होता है और आपका नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट क्या होता है। तो मैं इसको आपका थ्योरी की सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे 9 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा गया है ऑपरेटिंग कॉस्ट से। देखिए ये सवाल पूछ लिया ऑपरेटिंग कॉस्ट से 9 नंबर का न्यूमेरिकल, और 9 नंबर का ही न्यूमेरिकल आपको सीआरएस कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से पूछा गया है। तो पांचवी यूनिट के हिसाब से ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्ट या सर्विस कॉस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, और सीआरएस भी इंपोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा थ्योरी के अंदर देखिए 6+6 के दो थ्योरी वाले क्वेश्चन आपके इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग से पूछे गए थे, और एक 6 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा गया था। कुल मिलाकर के आपको भर भर के न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगी, कुल मिलाकर के आपको भर भर के थ्योरी देखने को मिलेगी। केवल थ्योरी पढ़ के भी आपको पास हुआ जा सकता है अगर आप लोग स्मार्ट चॉइस का इस्तेमाल करते हैं, और केवल न्यूमेरिकल करके भी आप लोग अच्छे से अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बेटर मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। शर्त यह रहेगा कि आप लोग इस चीज को कैसे टैकल करते हैं। जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं आपको बता देता हूं माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग केवल आपको स्ट्रेटजीज अवेलेबल नहीं कराते हैं, इकलौता आई थिंक ऐसा चैनल है यूट्यूब के ऊपर जो बिना किसी बेनिफिट के फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम चीजों को आप सभी के लिए लेके आता है, चाहे वो हमारे सारे प्रीमियम नोट्स हो, चाहे हमारी रेगुलर क्लासेज, और पूरा का पूरा कंटेंट आपको भर भर के मिलता है एकदम आपके यूनिवर्सिटी करिकुलम के अकॉर्डिंग। जिनको केवल थ्योरी करना है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, पार्ट 1 है, इसको हाइप कीजिएगा, इसके नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा, ठीक है। अभी आपका प्रीमियर चल रहा है सर, ये आपका सर्विस कॉस्टिंग हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग 3 घंटे के अंदर निपटा दिया है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपको यहाँ पर बेसिकली कितनी देर के अंदर, करीब करीब 2.5 घंटे के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग बात करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर आपको बाकी सारे जितने भी मैंने चैप्टर्स बताए हैं ना कॉस्टिंग के अंदर, सारे मिल जाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, इसको ओपन कर लीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे ना तो ये आपका ओवरहेड हो गया, देखिए 4 घंटे के अंदर निपटाया हुआ है। लेबर मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा, यूनिट 1 के अंदर आपको कॉस्ट शीट मिल जाएगा। आप इन तमाम चैप्टर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और डेफिनेटली अपनी फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बेहतर से बेहतर मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिला होगा, इतना अंडरस्टैंडिंग आपको हुआ होगा कि बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों का पेपर किस तरीके का आएगा, कितना थ्योरी रहेगा, कितना न्यूमेरिकल रहेगा, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या जरूरी है, क्या क्या चीजें वाजिब है, कौन कौन सी गैर जरूरी चीजें हैं, वो भी आपको समझ में आ गई होंगी और एक क्लैरिटी आपको मिल गया होगा। बाकी अगर आप लोग ऐसा ही एक सेशन बीकॉम ओनर्स के लिए भी चाहते हैं तो दबा के इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहता है तो मैं एक वीडियो आपके ओनर्स के एनालिसिस के लिए भी लेके आ जाऊंगा। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बात, टिल द कीप लर्निंग।